नमस्कार, मी शहानवाज शेख. प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलच्या या प्राईम विशेष कार्यक्रमामध्ये पुन्हा आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. आजच्या या प्राईम विशेष कार्यक्रमाला आपण अशा व्यक्तिमत्वाला आमंत्रित केलेलं आहे ज्यांनी इस्लाम धर्माची शिकवण देत एक सामाजिक क्षेत्रामध्ये त्याने आपले योगदान दिलं आणि सामाजिक क्षेत्रामधूनच एक चांगलं आपलं नाव लौकिक केलं आणि या सामाजिक क्षेत्रामधूनच एक अशा वर्ग त्यांनी गोळा केले. आज त्यांची एक टीम अतिशय चांगल्या पद्धतीने वेगवेगळ्या माध्यमातून काम करते. असे व्यक्तिमत्व असणारे आणि असे रीतीने काम करणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे तंजीम हमदर्द इंसानियत हे वय. याच तंजीम हमदर्द इंसानियतचे शहर आणि जिल्हाध्यक्ष हाफिज महबूब नदाफ यांना आपण या प्राईम विशेष कार्यक्रमामध्ये आमंत्रित केलेलं आहे. हाफिज महबूब नदाफ हे मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू असल्याकारणाने त्यांची बोलीभाषा हे हिंदी आहे आणि आपण हिंदीमधूनच त्यांना काही प्रश्न विचारणार आहोत जे जनतेमधून उपस्थित केलेले आहे आणि त्यांची सामाजिक कार्य कशा रीतीने सुरुवात झाली हे पण आज आपण त्यांच्याच तोंडून ऐकणार आहोत. तर आपण प्रथमतः त्यांचं या प्राईम विशेष कार्यक्रमामध्ये स्वागत करतो. हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं प्राइम विशेष जो कार्यक्रम लेते इसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. हाफिज साहब, आप कौन है, क्या है, आपकी पहचान बताइए. सबसे पहले मैं प्राइम महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के पत्रकार और शिलेदार मोहम्मद शाहनवाज शेख और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाकर यहाँ इज़्ज़त बख्शी और तंजीम हमदर्द इंसानियत के मुतालिक कुछ कहने का मौका दिया. सर, आपका और आपके सामाजिक कार्य का ये नाता कैसे जुड़ा? सामाजिक कार्य का रिश्ता नाता ऐसे जुड़ा, मैं एक मुसलमान हूँ जहाँ पर मुसलमानों की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिसकी पूछ कल मरने के बाद होने वाली है. उसमें से एक काम खिदमत खल्क जिसको उर्दू में कहते हैं और दूसरी ज़बान में हम उसको सामाजिक कार्य कहते हैं. तो चूँकि मैं एक नदाफ बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ, नदाफ बिरादरी से ताल्लुक़ है, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ. चूँकि मैं अपने घर पर रिसर्च किया तो एक ज़िम्मेदारी ये है हमारी कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की पूछ कल क़यामत के दिन हमसे होने वाली है, वहाँ पर अपनी ताकत, अपनी बिसात और अपनी क़ुव्वत के हिसाब से तुमने कितना सामाजिक कार्य किया, कितना खिदमत खल्क किया, इसकी भी पूछ होने वाली है. तो इसलिए हमने समाज कार्य से मेरा रिश्ता जुड़ना हुआ और मैंने समाज कार्य शुरू किया. तंजीम हमदर्द इंसानियत की जो शुरुआत है ये कैसे हुई? जैसा कि आपने मेरी पहचान में बताया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से शहर शोलापुर में पहचाना जाता हूँ. ये आपका हुस्न ज़न है. अल्लाह मुझे आपकी उम्मीदों पर, आपके कहने पर खरा उतारे. शुरुआत ऐसी हुई कि हम लोग तंजीम हमदर्द इंसानियत की शुरुआत से पहले हम तमाम दोस्त जो आप तंजीम हमदर्द इंसानियत के ऑन पेपर ज़िम्मेदार हैं, वो सब लोग एक जगह पड़े हुए हैं और एक ही साथ फारिग हुए और सब लोग मस्जिदों में इमामत करते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं और सब लोगों का 2 दिन में 3 दिन में एक मरतबा मिलना वगैरह होता था. तो जो हम लोग पहले काम किए हैं नए घरकुल में जब मैं रहने को था, उस वक्त हमारा काम था अल्हम्दुलिल्लाह, हम वहाँ पर सिलाई मशीन तकसीम किए, फिर रमज़ान में राशन तकसीम करते थे और इसी तरह शुर खुरमे का मसाला वगैरह तकसीम किए. तो उस वक्त हमारे मेंबर थे, तो हर महीना एक मेंबर 100 रुपये 200 रुपये अपनी ताकत के हिसाब से देता था. तो करते करते काम थोड़ा मेंबर पैसे देने से आगे पीछे होने लगे, कतराने लगे. तो काम की बहुत ज़रूरत थी उस वक्त. तो हम लोगों ने सोचा कि इसको क्यों ना एक तंजीम और एक ट्रस्ट की शक्ल दी जाए, एक टीम की शक्ल दी जाए. तो सामाजिक काम तो हमारा शुरू से चालू था, तो हम लोगों ने इसको एक टीम के ज़रिए एक तरतीब दी और एक ट्रस्ट बनाई जिसका नाम तंजीम हमदर्द इंसानियत एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रखा. और इसके ऐसे ही नहीं रखा हम लोगों ने काम. 2019 में हम लोगों ने शहर शोलापुर का और अतराफ़ के देहातों का सर्वे किया कि हम तंजीम तो बना रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से क्या क्या काम हो और क्या क्या लोगों को ज़रूरत है. तो वो सर्वे में हमें जो जो काम लगे और जिन कामों की हमको ज़रूरत महसूस हुई
उन कामों को हमने जमा किया और उसी बेस पर रजिस्टर किया तंजीम हमदर्द इंसानियत एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। तो हम लोगों ने इसकी बुनियाद रखी 2019 में और काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया। अब तक तंजीम हमदर्द इंसानियत ये जो संस्था है आपकी माशाल्लाह अच्छी काम करती है। अब तक ऐसा कौन सा काम किया है आपने, कौन कौन से काम किए जो एक सामाजिक तौर पर उसे गिना जाएगा, या फिर जो गरीब का मसला हो, अब तक कौन कौन से ऐसे काम किया आपने? वो काम बताने से पहले 2 मिनट में तंजीम का तारुफ कराऊं। तंजीम हमदर्द इंसानियत एक ऐसी ट्रस्ट, एक ऐसी जमात और एक ऐसी तंजीम है जो शहर शोलापुर के उलमा व हुफ़ाज़ यानी धर्म गुरु की निगरानी में, उनके अध्यक्षता में बिला तफरीक़ मसलक व मज़हब यानी मसलक के मज़हब के भेदभाव को छोड़कर इंसानियत और मानवता की बुनियाद पर काम करने वाली एक ट्रस्ट है, जिसके मकासद बिलासुदी कर्ज देना है, यतीम बच्चों को किफ़ालत करना, विधवा और बेवा औरतों में माहाना वजीफ़ा देना, गरीब और पिछड़े हुए इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप लगाना, सैलाब और तूफ़ान आने की सूरत में वहाँ पर हंगामी इमदाद करना। ऐसे बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शुरू किए। काम अब तक हमने ऐसे बहुत सारे किए हैं। जो बड़े बड़े और मोटे मोटे काम हमारे ये हैं कि जैसे हमने तंजीम हमदर्द इंसानियत की शुरुआत की तो उस वक्त मौसम था सर्दी का। हम लोग एक 15-20 दिन पहले भी ये काम किए। सर्दी का मौसम था, हम लोग हमारे घरों में फ़ैन बंद करके और भी बहुत सारी तदाबीर इख्तियार करके हम ठंडी से बच सकते हैं। लेकिन मसला वो लोगों का था जो फुटपाथ पर सोते हैं, बेयार और मददगार, बेसहारा। वो लोग शहर शोलापुर की कड़कड़ाती सर्दी में अपने जिस्म को छुपाने के लिए एक चादर की उनको ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने चादर तकसीम करके शुरू में 200 चादर तकसीम करके तंजीम हमदर्द इंसानियत की शुरुआत की। उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो पहले फर्स्ट लॉकडाउन में 1785 मकाना तक हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अनाज के किट्स तकसीम किए। उसके बाद दूसरा जो 10 दिन का कड़क लॉकडाउन हुआ उसमें फुटपाथ पर जो लोग हैं उनको रोज़ाना 2 वक्त का 215 लोगों को खाना फ्रूट के साथ हम लोगों ने खिलाए। उसके बाद बहुत सारी बच्चियों की शादी में इमदाद हुई। दवाखानों का मसला था, बिल कम करवाने का या बिल को पेड करवाने का, देने का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किया। फिर अब करीब में 2-3 महीने पहले हम सबको मालूम है कि कोकण महाराष्ट्र के तरफ में कोकण चिपलून वगैरह में बड़ा सैलाब आया। वहाँ पर बहुत सारे लोगों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शोलापुर वालों को एक अपील की कि आप हमें अनाज दो, हम वहाँ पर जाने वाले हैं, इमदाद करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, शहर शोलापुर के तमाम अवाम ने बहुत साथ दिया। उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी कमाई में बरकत के अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत हमें इमदाद की। एक आयचर भर के अनाज हम लोगों ने यहाँ से लेकर गए और वहाँ पर मसलक मजहब को ना देखते हुए जो हमें हकदार लगा और जो हमें इंसान लगा हम सब लोगों में तकसीम किया। ऐसे बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जारी हैं और उन्हीं कामों को हम सोशल मीडिया पर हाईलाइट करते हैं जो बड़े बड़े काम होते हैं। वैसे माहाना हमारा बहुत सारे घरों में अनाज तकसीम होता है और किसी के बातचीत करके किसी जगह काम वगैरह लगाना, ऐसे बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं और अल्लाह ताला हमें इस काम पर बाकी रखे और आइंदा भी करने का इरादा है। जैसे कि आपने अभी बताया हम जात पात धर्म न देखते हुए सबको ही मदद करते हैं। हाफिज साहब एक ऐसा सवाल है, थोड़ा सा कड़वा है, आपको आप जो सामाजिक कार्य करते हो, जो मदद करते हो, इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम लोग जब सर्वे किए, जैसा मैंने बताया कि हम लोग ऐसे ही चुप ट्रस्ट चालू नहीं किए कि काम करना, नाम होना, फुला होना। हम लोग सर्वे किए पहले कि किस लाइन से गरीबी शहर में है और क्या क्या कामों की शहर वालों को और शहर में ज़रूरत है और देहातों में। तो 11 काम हम उस वक्त निकाले। तो मसला था पैसों का, काम तो बहुत है, काम तो करने का बहुत है और लोगों में बहुत गरीबी और बहुत ज़रूरत है। तो पैसे कहाँ से जमा करेंगे? हम सबसे पहले नौजवानों को जोड़ना शुरू किए, नौजवानों से बात किए कि आपके पुड़ी मावे में माहाना कितना फजूल पैसा खर्चा हो रहा है, जिससे आपका ना दीनी फ़ायदा है ना दुनियावी फ़ायदा है। वो खा करके अपना ज़ाती तौर पर जिस्मानी का नुकसान भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने उनको कहा कि आप माहाना 100 रुपये 200 रुपये हमारे तंजीम के मेंबर बने। हम पहले खुद हम तंजीम वाले 100-100 200 रुपये जमा करते थे, फिर लोगों को जोड़ना शुरू किया। ये एक हमारा पैसा आने का ज़रिया था अब तक। तो उसके बाद जुमा में जा कर के हम लोग बयान करते हैं
मस्जिद के ज़िम्मेदारों से और इमाम से इजाज़त लेकर जाकर के जुमा में ऐलान करते हैं, बयानात करते हैं, फिर चंदा जमा करते हैं। उसके बाद हमारे तकरीबन 200 के करीब घरों में डब्बे रखे हम लोगों ने। अब बाज़ मरतबा ऐसा हो रहा था, नौजवान तो शुरू में हम लोगों को दिए, लेकिन महीने में 100-200 रुपये देने उनको एक बोझ महसूस हो रहा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल हालत वीक हुई, कमज़ोर हुई जी। तो हम लोगों ने उनके घरों में डब्बे दिए कि रोज़ाना 2-5 रुपये अपने बच्चों के ज़रिए, मासूम बच्चों के ज़रिए डब्बे में डालें, ताकि बच्चे में दीन का जज्बा पैदा हो। जी। इस तरह। और सबसे बड़ा हमारा ज़रिया जो अब तक के काम हुए, हम लोगों ने फरवरी 2019 में एक नारा लगाया शोलापुर में कि बेज़रूरत सामान से ज़रूरतमंदों की मदद, यानी आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में, आपके छत पर, आपके शहर में, आपके घरों में जो भी पुराना माल, वेस्ट माल, स्क्रैप माल, जिसे हम भंगार, प्लास्टिक, फाइबर, न्यूज़पेपर, रद्दी, लोखंड, लकड़ी, जो भी स्क्रैप माल, हिड्डी भी, वो हमको दें आप। हमारी गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह शहर में घूमती है, लोग हमें उसमें माल लाकर डालते हैं, वो माल ले जाकर नई ज़िंदगी में हमारा गोडाउन में वहाँ पर जमा होता है। महीने में एक आधी मरतबा उसको अलग अलग करते हैं, लोखंड, पतरा, प्लास्टिक वगैरह वगैरह अलग करके उसको बेचते हैं। उससे जो रकम हासिल होती है, उससे जो रकम आती है, उससे ये काम हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। शुरू में ये था कि हमारे पास किराए की गाड़ी थी, तो जो जमा होता था सब किराए में जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी तंजीम हमदर्द इंसानियत के माध्यम से 8 लोग तनख्वाहों पर अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं और हमारी 2 गाड़ियाँ खुद की ओर जाती हैं। लोगों का ऐसा भी कहना है कि तंजीम हमदर्द इंसानियत जो काम करती है उससे जो कुछ प्रॉफिट मिलता है, पैसा मिलता है, वो आधा आप समाज कार्य के लिए वापरते हो और आधा आपके खुद के ज़रूरत पूरी करते हो, ऐसा भी कहना है। माशाअल्लाह। सवाल ऐसा, इसका जवाब ऐसा है क्योंकि तंजीम हमदर्द इंसानियत जब शुरुआत हुई, किसी भी काम के मुकम्मल और कामयाब कराने में वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो लोग वक्त दे रहे थे शुरू में, तो शुरू जज्बा होता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में वक्त देते हैं तो कितने दिन तक आप फ्री में वक्त देंगे, एक ऐसा। और अल्लाह बेहतर जानता है कितना ज़ात अल्लाह बेहतर जानता है कितना ज़ात पर खर्च होता है। हम लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात, तंजीम को लेकर आप पैसों की हेरा फेरी करते हो, ऐसे ही बोलते बार बार लोग। वो उसका जवाब दे रहा, पहले आप पूरा जवाब सुनिए मेरा। हम काम लोगों के लिए कर रहे हैं, अगर हम उसमें कुछ ऊंच नीच हेरा फेरी अगर करते होंगे, अल्लाह हमें सजा देगा। लोग सजा के हकदार नहीं है, और जजा अल्लाह ताला ने किसी को इतना ताकत नहीं दी है कि वो किसी को सजा और सवाब और जजा दे सके, वो अल्लाह के हाथ में है। अगर हम करते हैं तो अल्लाह हमें देख लेगा। वैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और आइंदा भी नहीं होगा। जिस तरह आपने अभी बताया, लोग आपके काम को सपोर्ट करते हैं क्या? तंजीम हमदर्द इंसानियत को सपोर्ट करते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है। हमारी नीयत खालिस थी, हमको अल्लाह के लिए काम करना था, लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए, अपने नाम के लिए, या झूठी इज़्ज़त शोहरत जो कि दुनिया में ख़त्म होने वाली है, उसके लिए काम करना नहीं था। इसलिए अल्लाह ने लोगों के दिलों को हमारी तरफ राग़िब किया। शुरू में थोड़ा तकलीफ़ हुई, लोगों के जाको जहन बनाना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी। लोगों ने ऐसा भी कहा कि बहुत सारी ट्रस्ट काम करती है, फिर तुम नवा क्यों शुरू कर रहे। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं और आइंदा भी सपोर्ट की उम्मीद है। आप ये जो तंजीम का जो काम करते हैं, ये काम करते वक्त आज तक आपको किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा? क्योंकि हमने बहुत सारे आपके बारे में सुना है, आप जब काम करते हो तो कुछ राजकीय दबाव आप पे आता है और कुछ लोग जानबूझकर आपके काम को रुकाते हैं, ऐसे भी एक देखने को मिला था। इस पर आपका क्या कहना है? मैं और आप और इस मुल्क के 30 से 35 करोड़ मुसलमान, जिसको हम अपना धर्म गुरु मानते हैं, जो पूरी इंसानियत पर एक बहुत अच्छा खासा एहसान किए हैं और पूरी इंसानियत उनके एहसान के तले दबी हुई है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके मानने वाले हैं, हमारे धर्म गुरु वो हैं। तो उनकी हम ज़िंदगी देखेंगे जो हमारे बड़े बयानात में होते हैं, किताबों में लिखा हुआ है, हदीस में जिक्र आया है, उनसे तो पाक पवित्र इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उनको आई। कम व बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में आए। एक मरतबा आका ने इरशाद फरमाया,
पूरे नबियों की तकलीफ को एक पलड़े में रखो और मोहम्मद की तकलीफ को एक पलड़े में रखो तो मोहम्मद के तकलीफों का पलटा झुक जाएगा। तो हम उनके मानने वाले हैं, तो जो तकलीफें उनको आई हम पर आने वाली है, इसका यकीन है हमें। तो शुरू जब हम लोगों ने तंजीम की बुनियाद डाली तो जो लोग हमारे से जुड़ रहे थे हम लोग उनको पहले कहे थे कि लोग तुमको बोलने वाले के नाम के लिए कर रहे, पैसे खा रहे, कौम की दलाली करने वाले हैं, कौम को ले जाओ को बेचने वाले हैं। अगर इन पूरे सवालात सुनकर और ये सब जुमले सुनकर अगर आप बर्दाश्त कर सकते और सब्र कर सकते तो ही जुड़ो, वरना मत जुड़ो। तो शुरू से हमारा जहन है कि लोग तकलीफ देने वाले, लोग परेशान करने वाले, इसलिए कि अच्छे काम में ही रुकावट आती है। कोई काम अच्छा हो और उसकी लोग मुखालिफत न करे, लोग रुकावटें न डाले, लोग परेशानी उसमें पैदा न करे, ये हो नहीं सकता। जिन कामों में रुकावटें आती है, तकलीफें आती है, परेशानी आती है, वही काम हदीसों के हवाले से अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल कबूल है और दीनी एतबार से मजबूत है। और जो काम अच्छा चलता है सब लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं और उसकी कोई मुखालिफत नहीं करता और उसमें कुछ परेशानियां और मुसीबतें नहीं आती, वो काम हदीसों के हवाले से अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। जैसे कि अभी आपने कहा जब अच्छा काम करते हैं तो रुकावट आती है और अच्छा काम को लोग सपोर्ट भी करते हैं। आज तक आपके जो जो काम में रुकावट आए हैं उन पर आपने क्या कार्रवाई की क्या आज तक? जो जो रुकावटें, जो जो परेशानियां, देखो सबसे पहला काम, हमको जाती तौर पर किसी ने अब तक नुकसान नहीं पहुंचाया। अभी आपको मिसाल दूं मैं, 15 सितंबर 2021 को हमारा मेडिकल कैंप था नई जिंदगी में। 14 सितंबर की रात तक पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, डॉक्टरों से बात भी हुई थी, हॉल भी तय हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। उस 12 सितंबर को हमको पुलिस स्टेशन इमरजेंसी से फोन आता है। फिर उस सिलसिले में मेडिकल कैंप जो हुआ था सब तैयार हुई थी। हमारा मसला ये था कि हम लोगों ने परमिशन नहीं ली थी। हम लोगों के दिमाग में ये बात थी कि बर्थडे हो रहे, केक काटा जा रहा बगैर मास्क के, बगैर परमिशन के, और भी बहुत सारे राजकीय प्रोग्राम हो रहे बगैर परमिशन के। तो ये काम जो समाज के हित में है, इंसानियत को फायदा पहुंचाने वाला काम है, तो इसको सपोर्ट करेगी प्रशासन, ऐसा हमारे जहन में था। इसलिए हम लोगों ने, हमारा जहन उस तरफ परमिशन की तरफ गया नहीं। ये हमारी एक गलती हम मानते हैं। लेकिन इसको, जैसा कि मैं मिसाल दे रहा था, मेडिकल कैंप को पुलिस प्रशासन के जरिए परमिशन न देने के बहाने पर न करने दिया गया। कौन किया ऐसा कुछ? मैं बोल रहा हूं रुकाया गया। हाँ परमिशन। तो नुकसान हाफिज महबूब को नहीं हुआ जी, या तंजीम की किसी जिम्मेदार का नहीं हुआ नुकसान जी। नुकसान उन गरीबों को हुआ जो रात को ये उम्मीद लेकर सोए थे कि सुबह उठकर मेरे बच्चों को फ्री में इलाज के लिए जाना है, और फ्री में इलाज उस वक्त बच्चों का पूरे दवाखाने बच्चों से भरे थे। क्या बात है, पूरे दवाखाने बच्चों से भरे थे। तो उसी को हम लोगों ने सामने रखकर मेडिकल कैंप मुफ्त बच्चों का रखा हुआ था। उसमें बाकायदा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हम लोगों ने बुलाया था और वो चेकअप भी फ्री में करने वाले थे और इलाज भी फ्री करने वाले थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से शोलापुर की जनता को बताऊं कि सिर्फ 25,000 की दवाओं का हम लोगों ने ऑर्डर दिया था। तो नुकसान हमारा नहीं हुआ, नुकसान काम का हुआ। तो नुकसान काम का होना, उन गरीबों को नुकसान होना है। ये और किसने किया नुकसान? गरीबों की आहें खाली नहीं जाती। नहीं, किसने किया नुकसान? हमें बहुत सारे दलाइल से, बहुत सारे, हम सबसे पहले किसी से बदजन नहीं होते। सबसे पहले जो किया है उसको उसकी सजा रब की तरफ से मिलने वाली है। हम क्या सजा देंगे? जाकर कंप्लेंट करेंगे या बहुत जज्बात में कुछ फोन लगाकर बोलेंगे या कुछ करेंगे। रब का नुकसान किया, इंसानियत का नुकसान किया, तो हम ज्यादा से ज्यादा जो सजा देंगे, ज्यादा से ज्यादा उस पर जो कार्रवाई होगी वो 4-5 दिन की, 8 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने तक खत्म हो जाएगी। वो बोलते ना कि हम सुनते रहते, रब की लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो लाठी पड़ेगी, और देखा हम लोगों ने, तारीख गवाह है, अच्छे कामों में और सामाजिक कामों में जो जो लोग रुकावट पैदा किए, जो जो लोग तकलीफें पैदा किए, उनको कौम, मिल्लत, समाज कभी नहीं माफ की है। और जमीन आसमान ने मंजर देखा है कि वो मर गए लेकिन जनाजा पढ़ाने वाला उनको कोई नहीं था। हाफिज साहब, अभी आपने जैसे कहा कि काम में रुकावट डाले, कौन डाले ये आपको ही पता है, लेकिन आप खुलकर क्यों नहीं बता रहे? क्यों वो बात को टाल रहे? बात को टालना इसलिए है, हम समाज में इख्तलाफ नहीं चाहते। हम लोगों ने रब से दुआ की, अल्लाह नुकसान हमारा नहीं हुआ, समाज का नुकसान हुआ। अगर
नुकसान करने वाले अगर हमारी जाती गलतियों की वजह से नुकसान कर रहे हैं तो जो गलतियां हमारे में हैं उसको दूर फरमा। लेकिन जल कर बुग़्ज़ में, हसद में कि हमारा नाम नहीं हो रहा है, ट्रस्ट आगे बढ़ रही है, फुला आगे बढ़ रहा है, तो अगर इस बुनियाद पर अगर सामने वाले ने रुकावट पैदा की तो तेरा मामला उसके साथ है। तो नाम लेने का मकसद ये है, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं बड़े, उनको जहर देकर मारा गया। उनके भाई हज़रत हुसैन ने उनको पूछा कि भाई आपको जहर किसने दिया? कि मैं नहीं बताता। क्यों नहीं बताते? बहुत फोर्स किया, बहुत इसरार किया कि बताओ, आप नहीं बताना। क्यों नहीं बता? आप नहीं बताते ये मालूम है, लेकिन क्यों नहीं बताते वो तो बोलो। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जात की वजह से नाना की उम्मत में इख्तलाफ हो। जैसे आपने अभी जो जुमला दिया है उसी जुमला पकड़कर एक सवाल ऐसा है कि आपका जो काम रुकाया है मेडिकल कैंप का, वो आपके समाज के ही लोगों ने रुकाया है, ऐसी एक चर्चा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं वही बोल रहा हूं, हम किसी से बदजन होना नहीं चाहते। अगर हुआ, अगर रुकाया है तो उसका मामला है। क्यों ऐसे क्यों रुका होगा? आपके समाज के लोग या अगर आपको विरोध करते रहेंगे, आपके काम को विरोध करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? सबसे पहले बात, वो विरोध करने वाला समाज का है या नहीं है ये अंदाजा नहीं है। जो हमें दलाइल मिले, जो हमें सबूत मिले और जो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह हमारे पास पहुंची, वो वहाँ के राजकीय लोगों ने करवाया, हमें ऐसा वहाँ से मिलता है। और उनका काम ये होता है, चूँकि शोलापुर महानगर पालिका का वक्त करीब है, हमारे बहुत सारे प्रोग्रामात हुए वहाँ पर, बहुत सारे हमारे प्रोग्रामात हुए, तो एक जो नाम था 4-5 साल का, वो थोड़ा थोड़ा डूब रहा था। एक नया नाम शहर में आ रहा था, एक नई पहचान शहर में बन रही थी। अगर ये मेडिकल कैंप होता तो शायद उनको ऐसा लगा कि हमको नुकसान होगा या उनकी पार्टी को नुकसान होगा या ज़ाती तौर पर नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने रुकाया होगा। अल्लाह हमने उस सुपुर्द को अल्लाह की तरफ छोड़ दिया है, अल्लाह उनका मामला बेहतर है। आखिर हमने थोड़ा सा क्यों नहीं होता, कौन है वो आपके सामने ही है। अच्छा खैर जाने दो। हाफिज़ साहब, और एक सवाल ऐसा है, कुछ रोज़ पहले आपकी टीम हैदराबाद गई थी और उस सिलसिले में एक न्यूज़ भी चलाई गई थी, उसकी क्या सच्चाई है? क्या बोलकर चलाई गई थी न्यूज़? कि आप फलाना ये पार्टी में आप जाने वाले हो और वो पार्टी की टिकट के वास्ते आपने गया है, आपने गए हैं, ऐसा कुछ तो वो न्यूज़ थी, उसके बारे में क्या कहना है? 2015 में हम लोग सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद से काम शोलापुर में शुरू किए थे तंजीम का, नए घरकुल में। तो वहाँ पर इसी तरह कुछ खबीस लोगों ने, जो कौम की दलाली करने वाले हैं, आज जो मुस्लिम कौम या दूसरे इंसानियत की जो हिफाजत नहीं है, वो ऐसे ही कुछ लोगों के लिए है, उनकी वजह से। तो वहाँ पर भी कुछ राजकीय हुआ, 188 की नोटिस मुझ पर गुनाह दाखिल हुआ उस वक्त। तो उस वक्त काम बंद हुआ। उस वक्त हम लोग हैदराबाद के सरपरस्ती में उनकी बात आई थी, में काम करते थे। तो 2019 में हम लोगों ने शहर शोलापुर में काम यहाँ रजिस्टर किया, एक अलग नाम दिया, काम वही है हमारा, सिर्फ नाम अलग है। तो हमारा मरकज़ी मकाम जो है सफ़ा बैतुल माल बोलकर एक बहुत बड़ी ट्रस्ट हैदराबाद में चलती है, जहाँ पर तनख्वाहों पर 180 लोग काम करते हैं। बहुत बड़ा उनका सेटअप है, पूरा बहुत अच्छा निज़ाम है उनका, बहुत सारे लोग वहाँ पर देखने जाते हैं। तो हम साल भर जो काम करते हैं, साल में जो भी होता है, 2019 है तो जो भी, तो पूरी साल भर की रिपोर्ट हम वहाँ पर देने जाते हैं कि साल में हमारा ये काम हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फुला हुआ, फुला हुआ, और आइंदा क्या क्या काम किया जाए। यानी सरपरस्ती के शहर के हालत वहाँ पर रखते हैं, कैसी हालत है, ऐसी हालत है, ये हुआ, गुज़िश्ता साल में ये हुआ। तो वहाँ के सरपरस्ती में हम लोग और उनकी निगरानी में हम लोग काम करते हैं। तो हमारा किसी राजकीय लोग से मिलना, किसी पार्टी के से मिलना, और किसी राजकीय प्लेटफार्म से हम लोग वहाँ पर नहीं गए थे, तंजीम ही के प्लेटफार्म से वहाँ गए थे और तंजीम ही के काम करके वहाँ से आए। न किसी से मिलना हुआ, न किसी से बातचीत हुई, अल्लाह बेहतर जानता है। अभी आपने कहा कि राजकीय लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, फिर भी आप राजकीय स्टेज पर हमेशा दिखते हो, ऐसे क्यों? राजकीय लोगों से ताल्लुक न होने का मतलब ये नहीं है, मैं समाज कारण शुरू करने से पहले भी बहुत सारे राजकीय लोगों से मेरे संपर्क थे, ताल्लुकात थे, जिनको मैं दोस्त, बड़े भाई, छोटे भाई के नाते से मैं जानता हूँ। तो समाज कारण शुरू करें तो ऐसा नहीं तो हम राजकीय लोगों से ताल्लुकात छोड़ेंगे। अब लोगों को ज़हन ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हम किसी राजकारण से किसी जगह ठहर कर बात करते हैं या बातचीत करते हैं, या किसी एक अच्छे प्लेटफार्म पर कोई भी पार्टी हो शहर की, वहाँ जाकर बात करते हैं,
तो हमको राजकारण से जोड़ना ये बात अकल से बाहर है। हम समाजकारण करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि समाजकारण करते हुए राजकीय लोगों से पूरा ताल्लुक तोड़ो, वहां उनके स्टेट पर जाओ ही मत, उनसे बातचीत मत करो, ये तो नहीं है ना। हमारे ताल्लुकात हैं राजकीय लोगों से एक दोस्ती ताल्लुक से, और हर काम समाजकारण में कहाँ कहाँ किसी जगह हमारी ताकत कम पड़ जाती है, किसी जगह तजुर्बा कम पड़ जाता है, किसी जगह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि उनका सपोर्ट लेना, उनसे बातचीत करना और उनसे ताल्लुकात जमाए रखना हमें ज़रूरी होता है, और इस्लाम का कायदा भी यही है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात है, संपर्क है, और आइंदा भी बाकी रखेंगे इंशाल्लाह। ऐसी एक चर्चा है, आने वाले सोलापुर महानगर पालिका के चुनाव में आप और आपकी टीम चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए ये सब कुछ आपने किया है, ऐसी भी एक चर्चा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अल्लाह बेहतर जानता है। हम लोग 5-6 साल से शहर में काम करते हैं, बहुत सारी अब चालू में बहुत सारी पार्टियां, मैं जिस इलाके से रहता हूं वहां पर मुझे टिकट देने के लिए तैयार है। एक कड़वी हकीकत है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह रखकर कहता हूं कि राजकारण में उतरने का या गुज़िश्ता कुछ हमारा ऐसा राजकीय लोगों से राजकीय ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, और आइंदा भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। जो बातें फैलाई जा रही है, मेडिकल कैंप का जो हुआ वो इसीलिए हुआ कि मेरे मुतालिक ऐसी चर्चा थी कि नई जिंदगी से ये आदमी ठहरने वाला है, और इसके सब प्रोग्राम कामयाब होते जा रहे और लोगों में अपनी एक अलग पहचान बन रही। अब इसका मेडिकल कैंप अगर कामयाब होगा तो फिर इसको इलेक्शन में ताकत मिलेगी, ये फिर मजबूत होगा, इसलिए इसके कैंप ही को कैंसिल करा दिया जाए। तो इसीलिए मेडिकल कैंप कैंसिल कर दिया गया। तो राजकीय राजकारण से, सियासत से हमारा किसी तरह का कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं है। आगे मुकद्दर जहाँ ले जाए वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। एक अनोखा आप जो कहा आपकी बात तो सही होगी, एक अनोखा हम एक आपसे एक मुकाबला करना चाहते हैं कि आप एक इस्लामी धर्मगुरु है और आपके ही धर्मगुरु यानी आपके ही इस्लामिक वसीम रिजवी कर इन्होंने कल हिंदू धर्म अपनाया है, इसके बारे में आपका क्या कहना? सबसे पहले हम जो आज बैठे हैं एक समाज के, एक अच्छे समाज को लाने और एक इंसानियत की हिफाजत के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसी अच्छी बातचीत में ऐसे मनहूस और खबीस का नाम लाना जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो मुनासिब मुझे नहीं लग रहा। फिर भी इस्लामी एतबार से जिस वक्त उसने कुरान के 26 आयतों को निकालने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, गुजारिश, तो उसी वक्त वो इस्लाम छोड़कर क्या जाएगा, इस्लाम ने उसको उसी वक्त खारिज कर दिया। एक जुमला 2 दिन से व्हाट्सएप पर बहुत गर्दिश कर रहा है, मैं ज़्यादा तफसील और उसको ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता, बस एक जुमला कहकर अपनी बात ख़त्म करूँ। वो बदलने चला था कुरान को, अल्लाह ने उसे ही बदल दिया। हाफिज़ साहब, और एक सवाल ऐसा है, वो वसीम रिजवी ने ये बात कही थी कि ज़बरदस्ती हिंदू जो समाज के लोग हैं उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते हैं, ये सच बात है क्या? पूरे मुल्क भर में एक आदमी ऐसा बताएं जिसको ज़बरदस्ती पैसे खिलाकर या लालच में आकर या दबाव में लाकर इस्लाम कबूल किया गया हो। वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के मुनसिफाना, आदिलाना और इस्लाम के अमन परस्तों को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। होंगे वैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनको इस बात पर वर्गलाया गया, उनको इस बात पर आमदा किया गया कि एक आप कुछ पैसे ले, उनको लालच दी गई कि आप ये मीडिया में और सोशल मीडिया में आकर के कहें और एक ढिंडोरा पीटे आप कि हमें दबाव दिया गया, हमें पैसा दिया गया, ऐसी बहुत सारी चीजें। वरना एक भी ऐसा नहीं बता सकते आप पूरे मुल्क में कि जिसको दबाव मिलाकर या जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया हो, और अगर कोई इस्लाम जबरदस्ती कबूल कराता है तो ये इस्लाम मजहब के खिलाफ है। खिलाफ है, आप खिलाफ ये है। बोलते हैं। अच्छा, और एक सवाल ऐसा है कि आने वाले महापालिका के जो चुनाव है लोग किसे वोट दे, किस इंसानियत को वोट दे, या फिर आपके नज़र से किसे वोट देना चाहिए लोग? कोई पार्टी नहीं, आपका वैयक्तिक क्या स्टेटमेंट है इसके ऊपर? वैयक्तिक स्टेटमेंट अगर मैं दूं तो इख्तलाफ होगा, वही बात आएगी फिर। पहले हम लोग इख्तलाफ नहीं चाहते, हम सब के सब हमारे जी, लेकिन जो समाज को, इंसानियत को
नुकसान पहुंचाने वाले हैं उन लोगों से आप बचें। अल्लाह ने सबको अकल दी है, सबको इतना सोचने समझने का अल्लाह ने सबको इतना तो अकल दिए वाले है कि अल्लाह ने कि कौन सही कौन गलत, कौन कौम की दलाली करने वाले हैं और कौन किसके किसमें कौम की हमदर्दी है और कौन कौम का दिखावा करता और कौन हकीकी हमदर्दी जिसमें कौम की है। अल्लाह ने सबको अकल दी है। मैं अगर मेरे प्रभाग की बात करूं तो मैं मेरे प्रभाग में इलेक्शन आने तो उस वक्त दूंगा और उस वक्त इंशाल्लाह खुले तौर पर यह भी बात होगी कि हमने इसको वोट दिया है और मैं अपने प्रभाग के हिसाब से ये मिजाज बनाऊंगा लोगों का कि ये आदमी अच्छा है और ये पार्टी अच्छी है तो हम लोग उसको वोट दें। तो मैं ज़ाती तौर पर लोगों से ये अपील करना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सबको अल्लाह ने अकल दी है, आप सोचें समझें कि कौन अपने हक में बेहतर हो सकता है और कौन आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपके वार्ड के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, आपके बहुत सारे जो आपकी परेशानियां हैं उसको कौन सुलझा सकता है, उसके आप वोट दें। एक आखिरी सवाल, आने वाले दौर में तंजीम हमदर्द इंसानियत क्या क्या करेगी? मैं जैसा शुरू में ये कहा कि हमने बहुत सारे बेवाओं को वजीफ़ा दिया या देने का इरादा रखते हैं, तो काम करने से पहले हमारा तजुर्बा कुछ अलग था और काम में उतरने के बाद तजुर्बा हमारा अलग है। वो क्या? काम एक ऐसा है कि कई सालों से बेवाओं को वजीफा दिया जा रहा है या अनाज दिया जा रहा है। गरीबी खत्म हुई क्या? गरीबी खत्म नहीं हो रही। कई सालों से मरीजों के दवाखानों में बिल पेड किए जा रहे, गरीबी खत्म हो रही है क्या? गरीबी खत्म नहीं हो रही। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया और ये मशवरा किया। अगर आज शहर शोलापुर के लोग हमसे पूछते हैं कि तंजीम हमदर्द इंसानियत ने क्या काम किया, तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट, हमने तंजीम ही के निगरानी में लोगों को रोजगार फराहम करके दिए। वो किस तरह? हमने कहा कि स्क्रैप वसूली पर गाड़ी हमारी घूमती है, तो वो स्क्रैप जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको तनख्वाह है, माल भरने वाले जो है उसको तनख्वाह है, ये पूरा जो आता है और जाता है और जो जो इसका सिस्टम है उसका हिसाब किताब के एक बंदा है उसको अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग टारगेट करते और हमारा इरादा ये है कि हम जिसको दे रहे हैं अनाज पैसा वगैरह वगैरह, उसको सिर्फ लेने वाला ही ना बनाए। ज़कात का मकसद ये है कि जिसको आप ज़कात दे रहे हैं वो कल को ज़कात देने वाला बने। तो हम ये चाहते हैं कि हम तंजीम ही की निगरानी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार फराहम करें। तो हमारा आइंदा का मकसद ये है कि ऐसे तो छोटे छोटे मेडिकल कैंप प्रोग्राम वगैरह हमारे होते रहेंगे, लेकिन हमारा एक बड़ा मकसद ये है कि हम शहर शोलापुर में कुछ मशीनें ख़रीदने वाले हैं। अगर लोगों ने सपोर्ट दिया, अगर अल्लाह ने हमें कामयाब किया, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमें कामयाब करेगा, कुछ मशीनें लेकर मुफ्त सेवन क्लास शुरू करने वाले हैं। और जो बेवा जो विधवा औरतें जिनको माहाना आना जा रहा था, वजीफ़ा जा रहा था, उनको वो टेलरिंग कोर्स सिखाया जाएगा। किसी कारखाने वाले से बातचीत करके उनको वहाँ से रोज़गार फराहम की जाएगी, यानी वो खुद के दम पर कुछ करने वाले बने। आप सोचे थोड़ा, कल को हम अनाज देते कितने लोगों को देंगे? और थोड़ी अनाज देने से गरीबी खत्म होने वाली है। अगर वो सेवन क्लास सीखेगी और अपना अपना खुद एक मशीन वगैरह के साथ अगर काम करेगी, कल को और उसको अच्छा उसमें तजुर्बा आएगा, वो खुद की ज़ाती मशीन लेकर उसके अच्छे से वो और काम कर सकती है। मतलब और अनाज के लिए या कामों के लिए उसको किसी और के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़ेगी। वो खुद के दम पर काम करने वाली बनेगी और खुद का गुजारा खुद पर कर लेगी। नक्कीच एक आगळ्या वेगळ्या पद्धतीची आपण आज मुलाखत पाहिलेली आहे। तंजीम हमदर्द इंसानियत ही काय संस्था आहे, हे काय काम करते आणि कशा रीतीने या संस्थेला काही अडीअडचणी आली आणि येणाऱ्या काळात ह्यांनी निवडणूक लढवणार काय, असे कित्येक जे काही विषय होते, पैशाचा हिशोब असो किंवा पैशाचा विषय असो, हे सर्व जनतेमधले प्रश्न होते। आम्ही त्यांच्यासमोर मांडलेले आहे आणि त्याच रीतीने त्यांनी उत्तर देखील दिलेले आहे। त्यामुळे या प्राईम विशेष कार्यक्रमाबद्दल आल्याबद्दल मी तंजीम हमदर्द इंसानियतचे शहराने जिल्हाध्यक्ष हाफिज महबूब नदाफ यांचं मी धन्यवाद व्यक्त करतो, आभार मानतो की असंच त्यांनी आम्ही ज्या वेळेस त्यांना आम्ही आमंत्रित करू, नक्कीच तिने आमच्या या प्रोग्रामला यावं हीच सदिच्छा